राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम। मेरे से जो बड़े भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद, कविता माँ का, दादी का वेलकम। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करके। और आज मैं बस यही कहना चाहूँगी, एक मन में बात काफ़ी दिनों से आ रही थी, जो ये सब गलत हो रहा है, माँ बाप से बच्चे कुछ कहना नहीं मान रहे हैं आजकल। जो पहले था हमारे टाइम में, कुछ थोड़ा सा मैं अपने समय का बताना चाहूँगी, और आप सभी जानते भी हैं, जो मेरी हम उम्र हैं वो सभी जानते हैं कि ये बहुत लापरवाही हो रही है फैमिली की तरफ से, बच्चों की तरफ से। तो थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए। हालांकि मैं जानती हूँ पढ़ लिख के बच्चे फिर माँ बाप की आजकल सुनते नहीं हैं, मगर फिर भी कोशिश हमें मार्गदर्शन करते रहना चाहिए कि हम घर के बड़े हैं, थोड़ा सा समझाते रहना चाहिए क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। ये तो हमें समझाना ही पड़ेगा बच्चों को। तो देखो, ये आजकल जो चल रहा है, लव मैरिज कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हैं बच्चे। और शायद अगली पीढ़ी हमारी भी ऐसी हो। अभी तक तो हमारे यहाँ तो जो परंपरा चलती आ रही है हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहते आ रहे थे बेटा, जो हमें समझाते आ रहे हैं पूजा में, पाठ में, जो भी वो हमें समझा के गए हैं, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद दे के गए हैं, और हमें अपने पुराने सभी ग्रंथ दे के गए हैं। क्या रामचरितमानस, सुंदरकांड और रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, सुख सागर, बहुत से ग्रंथ हमें सौंप के गए हैं, और हम इन बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हम खुद भी पढ़ते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाओ, सभी अपने अपने उसमें, कोई भी जाति धर्म है, सभी अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं, तो हमें भी पूरा ध्यान देना चाहिए अपने घर की फैमिली में बच्चों को। अभी छोटे हैं तो आपके अंकल भी, कई बार आपके भाई साहब भी बोल देते हैं कि ये अभी छोटे हैं, अभी से ही हम इनको टोका टाकी नहीं करेंगे तो ये आगे क्यों फिर सुनेंगे। अभी छोटी टहनी है ये, अभी पौधा छोटा है, उसको जिधर की तरफ आप मोड़ोगे वो उधर की तरफ ही मुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसी बच्चे को बड़े होने के बाद उसको कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे चल, ऐसे नहीं, तो वो फिर नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो बड़ा पेड़ हो गया, अब वो अकड़ने लगा है, अब वो जल्दी से झुकने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम समय रहते ही अपने बच्चों पे ध्यान दें कि अच्छा बुरा समझाने का हमारा फ़र्ज बनता है कि ये सही है और ये गलत है। ये हमें समझाते रहना चाहिए अपने बच्चों को। और थोड़ा ध्यान दो कि भाई सुबह के टाइम हमारे यहाँ सूर्य प्रणाम होता है, सूर्य प्रणाम करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे पोते हैं, वो भी सुबह उठ के ऐसे उंगलियां देख के ऐसे प्रणाम करते हैं, बोलते हैं मंत्र जो भी सिखा रखा है, और उसके बाद फिर उठते हैं, पैर छूते हैं, चाहे बेचारे दोपहर को करें। छोटे छोटे हैं अभी, दो पोते मेरे, तो वो पूजा करेंगे, जल लेके जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं घर के सभी बड़े डेली पूजा कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, माला फूल चढ़ा रहे हैं, हम भी घंटी बजाएं, हम भी आरती करें। तो ये हमें बचपन से सिखाना चाहिए अपने परिवार में। और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों से जब हमारे घर के खुद के बच्चे बदतमीजी से नहीं बोलेंगे, हमारे बेटे हैं, अगर हमारे से आज बदतमीज से बोलेंगे तो बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा तो वहीं से सीख लेता है कि अपने मम्मी पापा के साथ हमें ऐसा बोलना चाहिए। तो घर से ही संस्कार मिलते हैं, कोई बाहर से नहीं सीख सकता। ये तो मैं कहती हूँ कि हम छोटी छोटी बातों पे ऐसे बोल देते हैं कि इसके संस्कार ऐसे हैं, इसके माँ बाप ने इसको ये सिखाया है। तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा, ये मेरी सोच है, मेरी समझ है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता मेरा बच्चा गलत कदम उठाए, गलत संगति में पड़े, कोई गलत काम करे, मेरा नाम खराब करे, कोई नहीं चाहता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए। आज के समय में ये जो भी हो रहा है गलत, ये हमारी लापरवाहियों का ही कारण है। ये घर से ही लापरवाही हो रही है, हम इग्नोर कर रहे हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने मतलब बिजी हो गए हैं कि बच्चों को हम समय नहीं दे पा रहे हैं, और यही कारण हो रहा है कि हम दूसरों में दोष ढूंढ रहे हैं, दोष खुद में है। क्योंकि दूसरों की तरफ उंगली करना आसान होती है, और अपनी तरफ करनी बहुत मुश्किल होती है, दर्द होता है। तो पहले क्यों ना हम शुरुआत इधर से करें
अपने परिवार से, अपने घर में देखें कि हम कहाँ लापरवाह हो रहे हैं, कहाँ हमारे बच्चे कहीं गलती तो नहीं कर रहे। हम सामने वालों को तो देख रहे हैं, उसकी बेटी ऐसे कर रही है, उसका बेटा ऐसा कर रहा है, हम इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ना कि हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद पे, कि वो पढ़ लिख भी रहे हैं या नहीं, वो किससे बातें कर रहे हैं, उसको हाथ में हमने फ़ोन दे रखा है, वो कर क्या रहा है ना, वो टीवी में देख क्या रहा है। तो ये छोटी छोटी बात हम बचपन से ही थोड़ा लगाएंगे ध्यान, तब जाके वो बच्चे संभल पाएंगे। अभी से हम टोका टाकी करेंगे तब जाके वो संभलेंगे। हालांकि ये उम्र ऐसी होती है, बच्चों को थोड़ा बुरा लगता है कि हमें हर बात पे टोका टाकी होती है, मगर ये बात आगे चल के हमें समझ में आती है कि हमारे घर के बड़े हमें बचपन से टोकते आए थे, तभी तो आज हम इतने महान बन पाए हैं। देखो हमारा मायका भी ऐसा ही था, बिल्कुल हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे डांटना टोकना, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं क्या करते, ये ताऊ जी आए हैं, चलो इनको प्रणाम करो और इनको पानी ला के दो, तुरंत हाथ धो के, हाथ धोना है, मिनट मिनट में हाथ धोना है, ये हमारे घर का नियम था। साफ सच्चाई का पूरा ध्यान था, तमीज़ से बोलना है। और आजकल तो ये आंटी अंकल का ज़माना है, हमारे टाइम पे तो सभी चाची जी या ताऊ जी, मौसी जी, यही था हमारे समय पे। तो ये बुआ जी लगती हैं, ये क्योंकि हमारी उधर की हैं तो ये बुआ जी लगती हैं। और आज का समय बहुत वो हो गया है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, सभी थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और पहल हम खुद से करते हैं कि हम पहले अपने घर में झांकेंगे, जब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे। और मैं तो खुद ही अपने आप में अपनी तारीफ़ नहीं कर रही कि कोई भी अगर मेरे सामने कोई किसी के बच्ची की चर्चा करता है, कहता है कि देखो वो ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया, तो तुरंत मेरे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। एक कुछ लोग मज़े लेते हैं इन बातों को सुन के, उसकी बेटी बच गई, उसका बेटा ने ऐसा कर दिया, मगर मुझे डर लगता है कि नहीं, हम भी तो बहन बेटी बहू वाले हैं, हमारे घर में भी बेटे हैं, बेटी भी हैं, पोती भी है, बहुएँ भी हैं। तो अपने पे बीतती है जब हमें पता चलता है, कैसा लगता है। दूसरे की तरफ उंगली उठाना बहुत अच्छा लगता है सभी को, और खुद के ऊपर जब उंगली आती है बहुत दुख होता है। तो मैं यही प्रेयर करती हूँ, भगवान सब अपने बच्चों को अच्छे से वो दो, संस्कार दो। ये हमारी ड्यूटी बनती है, जब हम दुनिया में आए हैं तो अच्छे बुरे की पहचान हम बनाएं, जहाँ बैठें वहाँ अच्छी ही बात करें, अच्छी ही सोच बनाए रखें। जब हमारी खुद की अच्छी सोच होगी तो वही बच्चों के अंदर होगी। कब तक वो बच्चा गलत नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा वो गलत। आप उसको हर पल थोड़ी थोड़ी उसमें उसको टोका टाकी करते रहिए, और देखना अच्छा ही परिवार बन जाएगा आगे चल के। कुछ हमारी लापरवाहियों का कारण है, जो आज कहते थे कि भाई बेटियों को बेटा बना के रखो, इनको भी कमाने का हक है, इनको भी पढ़ने लिखने का हक है। तो ये अधिकार दिया तो हकीकत में ठीक सही चीज़ के लिए था, मगर हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस मतलब जो ढील दी गई थी, जो आज़ादी दी गई थी, उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चे, और ये जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आशीर्वाद प्यार दादी माँ का, लव यू। और फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। अगर मेरी बात अच्छी लगी है आप सभी को तो लाइक कमेंट करना, और अगर अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए सॉरी बेटा। समय के साथ चलना भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि समय के साथ नहीं चलना चाहिए, हम अपने पुराने ज़माने की बातों को लेके बैठे रहें, ऐसा भी नहीं है। हमें समय के साथ भी चलना चाहिए, मगर इतना भी नहीं चलना चाहिए किसी के घर खराब हो रहे हैं हमारी वजह से, हमारी लापरवाही से किसी का घर खराब हो रहा है। तो अपने बच्चों को समझाते रहिए और सुरक्षित रहिए। आशीर्वाद। जय माता की, जय माता की, जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की।